पहला राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। एनडीए का किला पहले राउंड में ढहता हुआ दिख रहा है। 4 टर्म से जदयू के समर्थित प्रत्याशी थे और उन्हीं के प्रत्याशी फिर इस बार मैदान में हैं और वो पहले राउंड में चौथे नंबर पर चले गए हैं। तो ऐसे में पहले राउंड में किला ढहता हुआ दिख रहा है, लेकिन नए पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुआ है। इससे भी ज़्यादा हम आपको बता दें कि पहले राउंड में जो सबसे मत लाने वाले शिक्षक नेता है, जो शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते करते अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, पहले राउंड में प्रथम आगे यानी कि फर्स्ट मारते हुए नजर आ रहे। हमारे साथ वही शिक्षक नेता है जो बंशीधर ब्रजवासी है, पहले नंबर में 3133 वोट लाए हैं पहले राउंड की गिनती में। क्या कहेंगे, किला ढहता हुआ दिख रहा है। 4 टर्म से वो तो संसद का चुनाव लड़े, इसीलिए उन्होंने खाली किया क्योंकि 4 टर्म से सांसद थे। आप बीच में आकर के इस एमएलसी उपचुनाव के मैच को रोमांचक बना दिया है, शतक लगाने की फेरी में है। क्या कहेंगे? नहीं, जो अभी तो फर्स्ट राउंड की ही गिनती हुई है, अभी और भी 9 राउंड गिनती चलेगी, 7-8 राउंड गिनती चलनी है, तो अभी गिनती होने दीजिए। फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा अति उत्साह में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो 1400-1500 के अंतराल है आपके पास, जो रुझान है वह मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। जो ही पढ़े लिखे लोग हैं वह बिहार की इस अफसरशाही से त्रस्त हैं और उसी अफसरशाही ने मेरी नौकरी समाप्त की और संविधान का गला घोटा जा रहा है। तो कोई संघर्ष करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो लोगों की जो आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो जनता ने तय किया है कि नहीं, यह आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। तो आवाज़ बुलंद करने वाले नौजवान के रूप में लोगों ने। लेकिन अभी जो पहले राउंड की गिनती हुई है, कितने प्रत्याशियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, डगमगा गए हैं, क्योंकि पहले राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी शिक्षक, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, और शिक्षक की एक पहचान है, शिक्षकों की लड़ाई लड़े, उसमें आपकी नौकरी चली गई है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए, वो भी ज़्यादा का अंतर है। आधे से दूसरे नंबर में जो प्रत्याशी है जन सुराज के, वो भी नई पार्टी है, नई पार्टी के प्रत्याशी भी 1610 ला करके दूसरे नंबर पर है, तो आधे का अंतर है पहले आपके मत से। पहली बात आपने की है कि प्रत्याशियों की जमीन खिसक रहे हैं, तो जब जो जमीन पर रहता उसका जमीन खिसकता, कोई जमीन पर तो था ही नहीं, सभी आसमान में थे, तो आसमान में जो चलेंगे उनकी जमीन क्या खिसकनी थी। जमीन वाले तो हम हैं जो जमीन पर सोते हुए आपको मिले हैं, जमीन पर लड़ते हुए मिले हैं। लेकिन वो लोग दल का आशीर्वाद लेकर के तो ताल ठोक तो रहते मैदान में। बिहार में अब लोग दलों को पसंद नहीं कर रहे हैं, सभी दल में लोग दलदल महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब लोग दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए लोगों ने संघर्ष के नाम पर मन में लड्डू फूट रही है। देखिए ऐसा है, मैं राउंड में लड्डू फूट रही है, ऐसा है, मैं स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही, वो भी सही। लड़ाई के संघर्ष से निकले हैं, इसलिए संघर्ष है। और क्या, देखिए ऐसा है कि यह अगर चुनाव हम लड़े हैं तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह निर्णय शिक्षकों का था, पूरे प्रदेश के शिक्षकों का निर्णय था। और शिक्षकों ने यह निर्णय इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं जाकर सत्ता सुख भोगूं। शिक्षकों का निर्णय इसलिए है क्योंकि उनके संघर्ष की आवाज़ जो है वह बुलंद हो, या संघर्ष का मशाल जो है जले, तो इसके लिए है। आप शिक्षक में सारे जाति की लड़ाई लड़ रहे थे, सारे समुदाय के। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है, शिक्षक तो उसमें सारे जाति समुदाय के लोग। देखिए ऐसा है जो लोग जाति की बात करते हैं, और जब जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो लोग बनाते हैं, आपके मीडिया रिपोर्ट में तो राजनीति लोग करते हैं, ठीक है, जातीय समीकरण पर बात करते हैं। रश्मि अति में दिनकर जी ने कहा है कि मैं कहता हूं, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी हुई, तो बीज कहाँ जा सकता है। तो दिनकर जी ने स्पष्ट कोई आवेदन थोड़ी दिया है कि भगवान को कि हमको इस जाति में जन्म दे दीजिए। चलिए, राष्ट्र कवि दिनकर की कविता सुना रहे थे, दोहा सुना रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए का किला पहले राउंड में ढहता हुआ दिख रहा है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी यानी कि सत्ता के समर्थित प्रत्याशी यानी कि जदयू समर्थित प्रत्याशी जो है वो चौथे नंबर पर चल गए हैं। ये काफी चिंता का विषय है। एनडीए गठबंधन यानी कि उनके पार्टियों के लिए और उनके नेताओं के लिए उनके अगुवाई खुद कर रहे थे, जो निवर्तमान एमएलसी है, जो यहाँ पर 4 टर्म से यहाँ एमएलसी इसी पद पर रह चुके हैं। तो अन्य के लिए तो कोई विशेष बात नहीं है,
लेकिन जो अगुवाई कर रहे थे, जो लगातार 4 टर्म से यहाँ एमएलसी इसी पद पर थे, वो अभी वर्तमान में सीतामढ़ी के सांसद है। बात हम द्वेष चंद्र ठाकुर की कर रहे हैं। तो वहीं बात करें तो पहले नंबर में 3133 वोट लाके शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी आगे है पहले राउंड के प्रथम राउंड के गिनती में। और वहीं द्वितीय नंबर पर जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम, जो इसी सीट पर जिनके पिता 3 बार एमएलसी रह चुके हैं तिरुत स्नातक से, उनके पुत्र भी इस चुनावी मैदान में दूसरे नंबर पर है 1610 वोट ला करके। वही बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इनके लिए पटना से ही मॉनिटरिंग संभाले थे और चुनावी नामांकन सभा यानी कि आशीर्वाद सभा, मतदाता आशीर्वाद सभा में वो खुद शामिल हुए थे अपने शीर्ष नेताओं के साथ। उनके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है, यानी कि राजद के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है गोपी किशन। इनके पिता भी लालगंज से भूतपूर्व में विधायक रह चुके हैं, इनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाकर यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा, जिन्हें 1234 वोट मिले हैं। वहीं चौथे नंबर पर अभिषेक जहा यानी कि सत्ताधारी दल के समर्थित प्रत्याशी, जिन्हें 1184 वोट मिले हैं, चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर एलजेपी के पूर्व में एलजेपी रामविलास गुट से राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव को फाइट में टक्कर देने वाले और अधिक मत लाने वाले, हालांकि चुनाव में मात खा गए, लेकिन वो एलजेपी के प्रदेश के बड़े पद पर थे और उन्होंने इस्तीफा दे करके चुनावी मैदान में उतरा और लगातार आक्रामक उनका बयानबाजी था। उन्हें भी 5वें नंबर पर वोट आया है, 867 वोट आए हैं। राकेश रोशन, वैशाली के राघोपुर के रहने वाले राकेश रोशन, 867 वोट आए हैं। लगातार आक्रामक बयान दे रहे थे। और 6ठे नंबर पर बता दें तो मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड से एक पंचायत के मुखिया है संजय कुमार उर्फ संजय झा, जिन्हें 814 मत मिले हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रत्याशी को लगातार लड़ाई में दिखाई जा रही थी, 4 प्रत्याशी मुख्य लड़ाई में दिखाई जा रही थी, 2 प्रत्याशी ऊपर नीचे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो तमाम आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। 18 प्रत्याशी सरकारी आंकड़े के हिसाब से मैदान में है, लेकिन उसी में से एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। राजेश कुमार रोशन यानी कि राजेश रोशन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे और प्रदेश कार्य समिति में किसी पद पर भी थे। उनकी मृत्यु तब हुई जब स्कूटनी का समय समाप्त हो चुका था, इसीलिए उनका भी नाम इस लिस्ट में आ गया, वो भी इसमें प्रत्याशी है। तो ऐसे में 17 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। ऐसे में देखना होगा क्या ये एनडीए का किला, बाकी के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन एनडीए के लिए ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। 28 विधानसभा इस एमएलसी चुनाव में पड़ता है, जो 4 जिले का है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और 28 विधानसभा में पार्टी ने एक्सरसाइज किया, लेकिन परिणाम क्या आया है? हालांकि ये पहले राउंड की गिनती है, आगे भी कई राउंड 8 से 7 राउंड होगा। क्या कुछ सामने निकल कर आता है